प्यारे बच्चों, मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको याद होगा कि आपने थोड़े बहुत भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होंगे तो मैंने आपको बच्चों ऐसा बताया हुआ है कि भाई एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो के क्या फैक्टर होते हैं। याद करिए बच्चों, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो के क्या फैक्टर होते हैं। एक्स माइनस वन इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो बच्चों आपको याद आया? अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो तो बच्चों अगर हम इसको जीरो करते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन आती है, और बच्चों इसको जीरो करते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आती है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो के तीन रूट्स होते हैं, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद है? तो बच्चों ये वही इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन दी है ना क्वेश्चन में, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तुम बताना सर इसके रूट्स क्या है, एक्स इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये वही ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है। ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास एक्सप्रेशन क्या है। बच्चों इसके पास एक्सप्रेशन है अल्फा की पावर के प्लस वन अपॉन अल्फा की पावर के का होल स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। तो बच्चों हम मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या है, ओमेगा है। अब बच्चों अल्फा चाहे ओमेगा को माने चाहे ओमेगा स्क्वायर को माने, बात एक ही है, तो हम ओमेगा मान के कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने अल्फा की वैल्यू ओमेगा ले ली, और ये बच्चों वन अपॉन ओमेगा ले ली। और बच्चों यहाँ पर पहले हमें इसका होल स्क्वायर एवेल्युएट करना है। तो बच्चों आएगा ये ओमेगा की पावर क्या आएगा, टू के। फिर क्या हो जाएगा, वन अपॉन ओमेगा की पावर टू के। क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो बच्चों जब टू ए बी लिखोगे तो सिर्फ टू बचेगा। क्या बचेगा? टू बचेगा। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों? बच्चों ये ओमेगा की पावर टू टू के है, और बच्चों नीचे कभी भी ओमेगा वाला टर्म होता है तो हम उसको ऊपर लेके आते हैं। कैसे लाते हैं ऊपर? अपने तरीके से। हम क्या करते हैं, ओमेगा की पावर के का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? और ये तो बच्चों टू हो गया। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओमेगा की पावर थ्री के क्या होता है, वन होता है। ओमेगा की पावर थ्री के प्लस वन क्या होता है, ओमेगा होता है। ओमेगा की पावर थ्री के प्लस टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये ओमेगा की पावर टू के हो गया, ये ओमेगा की पावर के हो गया। नीचे बच्चों ओमेगा की पावर थ्री के था वो वन हो गया प्लस टू। तो प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन था जो समेशन के अंदर डाला गया है उसकी वैल्यू आपने एवेल्युएट करके बताई कि भैया उसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा की पावर टू के प्लस ओमेगा की पावर के प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, समेशन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ओमेगा की पावर टू के प्लस ओमेगा की पावर के प्लस टू। और बच्चों यहाँ पर समेशन लेंगे, के जा रहा है वन से लेकर के एन तक। ठीक। अब बच्चों समेशन यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर टू के, ये जा रहा है वन से लेकर के एन तक। फिर ये जा रहा है ओमेगा की पावर के, फिर जा रहा है समेशन टू। तो यहाँ पे बच्चों के की लिमिट्स लिख दीजिएगा। तो बच्चों टू का समेशन क्या हो जाएगा, टू एन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों बाकी जगह आप के की जगह वन डालेंगे। तो बच्चों जब आप के की जगह वन डालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ओमेगा स्क्वायर फिर ओमेगा की पावर फोर फिर ओमेगा की पावर सिक्स। ऐसे करते करते क्या होगा आखिरी में, ओमेगा की पावर टू है। सिमिलरली बच्चों दूसरे वाले एक्सप्रेशन से क्या आएगा, ओमेगा की पावर वन फिर ओमेगा की पावर टू फिर ओमेगा की पावर थ्री। ऐसे करते करते ओमेगा की पावर एन हो जाएगा। फिर बच्चों लास्ट वाले एक्सप्रेशन से टू है। और प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि भाई इसकी जो वैल्यू क्या गिवन थी, ट्वेंटी गिवन थी। तो बच्चों इस समेशन की वैल्यू किसके बराबर है, ट्वेंटी के बराबर है। तो यानी कि जब आपने प्लस टू एन किया ना, तो प्लस टू एन करके इसको आपको क्या करना था, ट्वेंटी करना है ना? क्योंकि इस समेशन को जब मैंने ओपन किया तो उसकी पूरी वैल्यू क्या है, ट्वेंटी है। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों ये तो डिपेंड करता है कि आप ये वाली सीरीज को ध्यान से देखिए, फिर ये वाली सीरीज को ध्यान से देखिए। और बच्चों आप बताएंगे कि भाई ये सीरीज किस में है, सर ये जीबी में है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो तुमने के से लेकर के एन तक डाला है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो बच्चों एन ही होंगे। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, फिर क्या होता है आर,
आर बच्चों जब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आएगा ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स तो एनी, -1 अपॉन आर -1 प्लस दूसरा वाला एक्सप्रेशन लीजिए ए आर की पावर, बच्चों इसका कॉमन रेशियो ओमेगा है, नंबर ऑफ टर्म्स तो एनी, -1 अपॉन आर -1 प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो बच्चों आप यहां तक पहुंच गए। अब बच्चों आपको किसी भी तरह से यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। जरा क्वेश्चन पढ़िए, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। तो बच्चों सबसे पहले आप कहोगे कि सर यहाँ पर एन तीन तरीके से काम कर सकता है। अगर आप एक्सप्रेशन में देखें, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा था, ओमेगा की पावर 2n लिखा था एक तरह से। तो बच्चों यहाँ पर एन क्या होता है, वो तीन तरह से काम करता है क्योंकि वो ओमेगा के पास है। ओमेगा कहता है यदि मेरे पास एन जो है 3 का मल्टीपल आएगा तो मैं 1 हो जाता हूँ, है ना। ओमेगा कहता है अगर मेरे पास एन जो है 4 आ जाएगा, यानी कि 3k+1 टाइप का आ जाएगा, तो मैं ओमेगा हो जाता हूँ। और एन अगर 5 आ जाएगा, दैट मीन्स 3k+2 टाइप का हो जाएगा, तो मैं ओमेगा स्क्वायर हो जाता हूँ। तो बच्चों एन इज इक्वल टू 3 पर ओमेगा की पावर कुछ भी, वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एन इज इक्वल टू 4 पे ओमेगा की पावर कुछ भी, वो क्या हो जाएगी, ओमेगा। एन इज इक्वल टू ओमेगा 5 पे ओमेगा की पावर क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो ये बात आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पता होनी चाहिए, पता है। तो बच्चों आपको ये इस तरह से एन वेरी कराना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बार एन 3 का मल्टीपल डालना पड़ेगा, एक बार एन 4 का मल्टीपल डालना पड़ेगा। मतलब एक बार आप एन 3n टाइप का डालेंगे, एक बार एन आप 3n+1 टाइप का डालेंगे, एक बार एन आप किस टाइप का डालेंगे, 3n+2 टाइप का डालेंगे। क्योंकि बच्चों यही तीन तरीके होते हैं डालने के। तो बच्चों जब आप डालेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, इस वाले एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस वाले एन की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वो कितनी निकल के आएगी, 11। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है।